भंडारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप भंडारी जी, बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। विनोद तावड़े बीजेपी के नेता हैं। विरार के एक होटल में पैसों के लेन देन के आरोप लगे और ये कहा जा रहा है कि वहां पर लिफाफों में पैसे पाए गए हैं। देखिए, ये सब पूरा महाविनाश अघाड़ी का षड्यंत्र है और जितने भी आरोप हैं ये सब आरोप ही हैं, इसमें कोई मेरिट नहीं है। पहली बात यह है कि कोई बैग नहीं रिकवर हुआ है तावड़े जी के हाथ से, दूसरी क्या उनके पास से। दूसरी बात यह है कि जो आप विजुअल्स इस वक्त दिखा रहे हैं उसमें कोई लोग 3-4 नोट लहरा रहे हैं। इससे ना कोरॉबरेटिव एविडेंस ये सजेस्ट करता है कि विनोद तावड़े जी कैश बांट रहे हैं, ना कोई कंक्लूसिव एविडेंस ये सजेस्ट करता है कि विनोद तावड़े जी कैश बांट रहे हैं। राहुल गांधी पे कल से जब से अटैक किया गया है तब से महाविनाश अघाड़ी ये षड्यंत्र कर रही है। हम इन सभी आरोपों को डिनाई करते हैं और ये षड्यंत्र हम षड्यंत्र के रूप में देखते हैं। प्रदीप जी, आप अगर तस्वीरें देख रहे होंगे तो उस तस्वीरों में आपको एक एनवेलप नजर आ रहा होगा कत्थई कलर का, और उसी एनवेलप में बताया जा रहा है कि बहुत से ऐसे एनवेलप थे। ये देखिए, अभी भी आप तस्वीरें देखेंगे तो उसमें एनवेलप और वहां पर उस एनवेलप में रखे हुए नोट, ऐसे कई एनवेलप और नोट वहां पर पाए गए हैं। उनका जिक्र किया जा रहा है विनोद तावड़े के पास से। एक भी विजुअल ये नहीं सजेस्ट करती है कि जो एनवेलप या नोट पड़े हैं वो एनवेलप या नोट विनोद तावड़े जी के हैं। एक भी विजुअल या फोटो ये नहीं सजेस्ट करती है कि वो एनवेलप और वो नोट जो है विनोद तावड़े जी बांट रहे हैं। ये महाविनाश अघाड़ी का षड्यंत्र है, उनके द्वारा प्लान किया गया है। और ये यही चीज सजेस्ट करता है कि जब कोई हमारा अपोजिशन हार रहा होता है तो षड्यंत्र का रूप लेता है। अगर आप मुझे एक भी विजुअल दिखा दीजिए जिस विजुअल में विनोद तावड़े जी, जो आपने एनवेलप और नोट इस वक्त स्क्रीन पे चल रहा है, वो विनोद तावड़े जी द्वारा दिया गया है। तो ये पूरा बहुजन विकास अघाड़ी उनके द्वारा षड्यंत्र किया गया है और पीछे से रिमोट कंट्रोल राहुल गांधी का है। लेकिन अब आगे क्या? क्योंकि ये तो बहुत गंभीर आरोप लग गए। AIMIM हो, कांग्रेस हो, महाविकास अघाड़ी हो, बहुजन विकास अघाड़ी हो, ये सभी लोग कह रहे हैं कि हमें तो खबर मिली थी कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है, हम तो पुलिस लेकर पहुंचे और तब हमें वहां पर जो बीजेपी नेता और जो विनोद तावड़े थे उनके पास से ये सब पैसे मिले हैं। तो अब आगे क्या? क्योंकि कल ही मतदान है और इतना बड़ा मामला अगर आ जाए तो इसका असर नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र की जनता महाविनाश अघाड़ी के षड्यंत्र को अच्छी तरीके से जानती है। 100 करोड़ के वसूली रैकेट वालों को जानती है। वो जानते हैं कि ये षड्यंत्र के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर ऑपोजिशन के पास कुछ कंक्लूसिव एविडेंस दिखाए, इलेक्शन कमीशन में सबमिट करे और हम अपनी बात रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये जितनी भी बातें हैं सब झूठ है, ये एक प्लांट है और कुछ नहीं। प्रदीप भंडारी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि जितने भी नेता भी जुड़े, चाहे AIMIM हो, कांग्रेस हो, उन सबका ये कहना था कि ऑलरेडी जब प्रचार बंद हो गया है तो आखिर विनोद तावड़े यहां पर कर क्या रहे थे? देखिए, ये अगर विनोद तावड़े जी, अगर आपको याद होगा, प्रचार जो अगर बंद हुआ है वो आपको पब्लिक कैंपेनिंग के लिए डिनाई करता है, परंतु आप डोर टू डोर जा सकते हैं। तो डोर टू डोर जाने की की प्रोविजन आपके इलेक्शन कंडक्ट रूल्स के अंदर भी है। अब जिस तरीके से ऑपोजिशन के लोग, महाविनाश अघाड़ी के लोग रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सबने साथ में मिलकर एक मीटिंग करी, उनको समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी को काम के नाम पे तो हरा नहीं सकते, तो षड्यंत्र करो, प्लांटिंग करो और एक झूठ के गुब्बारे को आगे फोड़ाओ, क्योंकि राहुल गांधी झूठ में विश्वास रखते हैं। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो विनोद तावड़े जी ने करी, जिसमें राहुल गांधी को अटैक किया, मेरे हिसाब से लोग बौखला गए हैं और इस तरीके का इन्हें षड्यंत्र किया है। तो वापस से कहूंगा, कोई भी फोटो, कोई भी विजुअल ये नहीं दिखा रहा है कि विनोद तावड़े जी के हाथों से कैश दिया गया है। तो ये सब के सब जो है ये इनकंक्लूसिव एविडेंसेस है जो षड्यंत्र का पार्ट है। शुक्रिया जुड़ने के लिए आपका हमारे साथ। अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, सुना आपने बीजेपी का रिएक्शन, इनकंक्लूसिव एविडेंस यहां पर बताए गए हैं और यह भी कहा गया कि कहीं पर यह नहीं दिखा कि विनोद तावड़े के हाथ में वो पैसे थे या वो एनवेलप उनके पास में थे या फिर वो यहां पर प्रचार कर रहे थे, ये भी ऐसा कुछ सामने नहीं आया। तो बीजेपी ने सिरे से डिनाई कर दिया, इसे खारिज कर दिया। जी देखिए, इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा